Hello friends, welcome back to my channel Future Destiny। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय 5 टिप्स की जिनको हम घर के अंदर यूज करके अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और रुके हुए धन को वापस ला सकते हैं, रुके हुए कामों को कर सकते हैं, जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एक पेन और पेंसिल जरूर ले लिए सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। दीज आर small things, not expensive ones, but very useful things. So I am giving you 1 minute to take your copy and pen with you. I hope so you have taken your book and pen with you. Now I am talking about the first tip. The first tip is laughing Buddha, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। दिस इज माई ओन लाफिंग बुद्धा विच आई एम शोइंग यू। तो लाफिंग बुद्धा जो है, इसके लिए बहुत मिथ्स हैं। कई लोग कहते हैं कि किसी का गिफ्ट दिया हुआ होना चाहिए, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है कैसा होना चाहिए। नाउ आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। लाफिंग बुद्धा का ये मिथ आप दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि हमको किसी ने गिफ्ट देना है। नो, यू गो टू द मार्केट एंड बाय इट। अब आप मार्केट चले गए, आपको बुद्धा खरीदना है। जरूरी नहीं है आपने इतना बड़ा साइज लेना है, आप छोटा साइज भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी ब्यूटी क्या होनी चाहिए? ब्यूटी इज दैट कि उसको देखते ही आपको हंसी आ जानी चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ओनली, कि लाफिंग बुद्धा को आप देखो तो आपको हंसी आ जाए। ओनली वन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब साइंस आर ओके। अब आप इसमें देख रहे हो हैंड्स अप है एंड गोल्डन बाउल है विद करेंसी मनी इन द। एंड इस बुद्धा की सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी पोटली देखो, अंडर द फीट है। अब ये बात तो होगी कैसा बुद्धा लेना है। अब सेकंड बात आती है, रखना कहाँ है इसको घर के अंदर। तो घर के अंदर इसको आपने बिल्कुल एंट्रेंस के सामने रखना है। लाइक जब आप बाहर से घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपको बुद्धा सामने दिखाई देने चाहिए, और बुद्धा का फेस आपकी तरफ होना चाहिए, आपका फेस बुद्धा की तरफ होना चाहिए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन। और सेकंड चीज, इसकी हाइट जो है जमीन से कम 2.5 फीट होनी चाहिए। जिस भी स्टूल पे आप इसको रखें, 2.5 फीट मोर देन अर्थ, जमीन से। ऐसा नहीं है कि जमीन पे छोटा सा स्टूल है उस पे रख दो, नो, हाइट पे रखना है इसको, सो दैट आई कॉन्टैक्ट हो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप सो आपको पता चल गया कहाँ रखना है इसको। इसको रखो, इसका इम्पैक्ट देखो आप, एंड यू विल गेट सरप्राइज टू सी द चेंज इन योर लाइफ। आपके रुके हुए काम सब बनने लगेंगे, घर में खुशहाली आ जाएगी। बुद्धा को देख के बुद्धा की टम्मी में टिकलिंग करनी है हर रोज, और अपना जो पैसा है, जो रुके हुए काम है, उसको याद करके देखना है बुद्धा को और स्माइल देनी है टिकलिंग करते हुए। दैट्स ऑल, एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। अब बात करते हैं सेकंड उपाय की, जो कि घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज रखी जाए जिससे घर के अंदर कोई बाधा ना आए किसी भी काम में, कोई भी धन कहीं ना रुके, कहीं कोई प्रमोशन ना रुके, कहीं कोई शादी में बाधा ना आए। तो इन सब चीजों के लिए घर के अंदर क्या चाहिए? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का सबसे अच्छा प्रतीक है हॉर्स। अब ये हॉर्स भी फ्रॉम माय ओन हाउस एनवायरनमेंट। आप देख रहे हो इसका ब्लैक कलर है, लेकिन ब्लैक कलर के साथ गोल्डन कलर इज मच मोर। गोल्डन कलर इज मच मोर। एंड सबसे बड़ी ब्यूटी इस हॉर्स की क्या है? चल रहा है, चलता हुआ है। आप स्टेप देख रहे हो, चल रहा है, स्टेप उठा के चल रहा है, स्टेबल नहीं है। रुका हुआ हॉर्स, खड़ा हॉर्स एक जगह पे कभी भी घर पे नहीं लगाना है। अब मैं आपको बात बताती हूँ 7 हॉर्सेस की। आजकल जो बहुत ही ट्रेंड है, 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगा लो, इस वॉल पे लगा लो, उस वॉल पे लगा लो।
पर आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 7 हॉर्सेस को घर पे या बिजनेस प्लेस पे लगाना अवॉइड करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक दे रही हूं मैं आपको। यू सी, हम लोग किसी को गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम में, हम क्या पूछते हैं कितनी हॉर्स पावर की है ये गाड़ी। कोई मोटर पानी की लगाते हैं, हम पूछते हैं कितनी हॉर्स पावर की है। तो उसकी हॉर्स पावर से हमको पता चलता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो जो हमारे घर की एनर्जी है उसको हमने अगर 7 हॉर्सेस की एनर्जी दे दी तो यू कैन इमेजिन कि कितनी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, घर की एनर्जी को बैलेंस करना है। सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू अवॉइड 7 हॉर्सेस पेंटिंग। कीप 1 हॉर्स statue or painting in your house. That is too, you can keep brown horse also and this type of statue also. अब आप पूछोगे वो लगाना कहाँ है, रखना कहाँ है। इसको आपने लगाना है साउथ की वॉल पे या फिर साउथ वेस्ट की वॉल पे, बिकॉज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी हमको साउथ और साउथ वेस्ट में ही चाहिए। हिंदी में आपको बता रही हूँ, दक्षिण एंड दक्षिण पश्चिम पे आप इन चीज़ों को रख सकते हो, लगा सकते हो। आई होप सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हाउस एंड यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। प्लीज़ ट्राई इट। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप की, जिसको शायद समय के साथ हमने ही भुला दिया है। हमने समय को ही भुला दिया है। आज लोग सोचते हैं घर में हमने वॉल क्लॉक लगाई है तो शायद लोग ये ना सोचें कि ये बैकवर्ड लोग हैं जिन्होंने घर पे वॉल क्लॉक लगाई है, बट ऐसा नहीं है। वॉल क्लॉक का घर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको मैं बता रही हूँ कि देखिए, समय को अपने साथ चलाना और समय के साथ चलना बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में तभी हमको डिफ़िकल्टी आती है जब हम समय को इग्नोर मार देते हैं। तभी हमको लगता है हमारा ये काम टाइम पे नहीं हो रहा है, तब हमको याद आती है, वाओ समय याद आ गया। लेकिन अगर इससे पहले हम समय के साथ चलें और समय को साथ लेके चलें तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। आपके सब काम अपने आप ठीक होते जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि घड़ी को लगाना कहाँ पे है, ये भी वास्तु के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर में आपने वॉल क्लॉक तो लगा दी, लेकिन कौन से वॉल पे लगाई है? तो इसको घड़ी को लगाने की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। या तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट पे लगाइए, या फिर नॉर्थ में लगाइए, या फिर ओनली ईस्ट वॉल पे लगाइए। बिकॉज दीज 3 लाइन्स जो हैं, ये 3 डायरेक्शंस आर द प्योरेस्ट डायरेक्शंस हैं। अगर आप समय को इस पे लगाएंगे तो समय आपका साथ ज़रूर देगा और आप देखेंगे आपके सब काम टाइम पे होते जाएंगे। और हो सके तो नाक का ये समय का एक मैं स्टेचू वहाँ से लेकर आई थी एज अ स्वीट मेमोरी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इट एट होम। ये 8 पहर, ये समय चक्र जो है, पुराने लोग हमको बताते थे ना, ये समय चक्र चलता है। तो ये समय चक्र जो है ये 8 पहर हमको बता रहा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप क्लॉक इन द हाउसेस। रूम में आपको क्लॉक ज़रूर लगानी है। अब क्लॉक ना लगाने की सबसे खराब जगह कौन सी है? दरवाजे के ऊपर। किसी भी दरवाजे के ऊपर आपने क्लॉक नहीं लगानी है। बिग क्रॉस फॉर दिस थिंग। किसी भी दरवाजे पे, एंट्रेंस पे आपने क्लॉक नहीं लगानी है। दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और घर के अंदर कोई भी घड़ी जो है वो रुकी हुई नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन फॉर सिंगल डे। टेक केयर ऑफ दैट थिंग। इट मीन्स आपने समय को हर टाइम देखना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि यार घड़ी रुकी तो नहीं है। और आप देखोगे नहीं और हफ्ता भर घड़ी रुकी हुई है तो आपका समय भी रुक जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में बहुत ज़्यादा। सो टेक केयर ऑफ क्लॉक। समय को अपने साथ लेके चलना है आपने।
सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए है, रुके हुए कामों को बनाने के लिए, रुके हुए धन को घर में वापस लाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू कीप वन फाउंटेन इन द हाउस। अब आप कहोगे कि ये फाउंटेन लाना कैसा है, रखना कहाँ है, वही बताने जा रही हूँ। आई थिंक सो यू आर हैविंग योर कॉपी एंड पेन विद यू, सो यू राइट डाउन दिस पॉइंट कि कहाँ रखना है, कैसा लाना है। अब सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो है, फाउंटेन जो है उसमें आपको पता है पंप लगा होता है। पंप से पानी ऊपर जाता है और पानी नीचे आता है, पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है। सो फाउंटेन और एक्वेरियम बोथ आर द सेम थिंग्स, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो अब आप ये एक चीज याद रखना, अगर आप एक्वेरियम रख रहे हो तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ध्यान से सुननी है वो डायरेक्शन। और फाउंटेन अगर रख रहे हो तो उसकी भी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैं एक बार बोलूंगी डायरेक्शन, बट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। ओके, आर यू रेडी? ओके, तो फाउंटेन आपने मार्केट से लाना है। आजकल बहुत फाउंटेन्स मिल रहे हैं, बड़े भी मिल रहे हैं, छोटे भी मिल रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर हाउस एनवायरनमेंट। आपका लिविंग रूम में आपकी कैसी लोकेशन है, कैसा स्पेस है, उसके हिसाब से आपने फाउंटेन लेकर आना है। लेकिन फाउंटेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। इट्स रियली पैथेटिक फॉर मी, जब मैं कभी वास्तु विजिट पे जाती हूँ किसी के घर और जाकर मैं देखती हूँ कि फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है, ड्राई पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, इट्स अ बिग ड्रॉबैक। इसी से धन रुकेगा, इसी से घर के काम रुकेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमारी लाइट इतनी लग रही है, साउंड आ रहा है इसका, तो हम क्यों चलाएं? नथिंग लाइक दैट। अगर तो रखो घर में फाउंटेन तो उसको 24 घंटे चला के रखो। अगर इससे बेटर है नॉट टू कीप, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर रखना है तो इट शुड बी मूविंग ऑल द टाइम ऑन। इफ यू डोंट वांट टू कीप इट ऑन फॉर ऑल द टाइम, डोंट कीप इट। अब मैं इसकी आपको डायरेक्शन बताने जा रही हूँ। डायरेक्शन आपको मैंने अभी बताया पहली टिप में कि प्योरेस्ट डायरेक्शंस कौन सी हैं हमारी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। ये तीनों डायरेक्शंस प्योर हैं। और फाउंटेन जो है वो गंगोत्री का काम करती है। गंगोत्री क्या है आपको पता है? पानी हर टाइम चलता है, गंगोत्री मानी जाती है ये पार्ट आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में आपने फाउंटेन रखना है और फाउंटेन को ऑन रखना है। इससे आपके घर के सब रुके हुए काम भी हो जाएंगे, आपका धन रुका हुआ है वो भी हो जाएगा, आ जाएगा, आपकी प्रमोशन रुकी हुई है वो भी आ जाएगी, यू आर प्लानिंग टू मेक न्यू हाउस, वो भी प्लान सक्सेसफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब घर में कभी अगर ज्यादा कला क्लेश हो रहा है, रिलेशंस ज्यादा खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बच्चों की पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक रेमेडी देने जा रही हूँ, एक उपाय बताने जा रही हूँ। इसको आप ट्राई करके देखिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओनली यू हैव टू गेट वन फैमिली पिक, लेटेस्ट फैमिली पिक, और उस पिक को बहुत अच्छे फ्रेम में करवा के साउथ वॉल पे या फिर साउथ वेस्ट वॉल पे घर की लगा दो एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। आई एम 100% श्योर ये छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ में मार्वलस चेंज ला सकते हैं। दैट इज माई गारंटी टू यू। ट्राई इट एंड सी द रिजल्ट। आई होप सो जितने प्यार से आपने ये वीडियो सुनी है उसको आप फॉलो भी करेंगे and you can bring a lot of change in your life with all small your efforts. So you do these efforts and see the result. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो it's my request to all of you, please share it with your friends and family so that they also get benefit of all these small efforts and change their life. Enjoy your life and may God bless you with
happy and blissful life. Thank you very much.